हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट पर। दोस्तों, ये वीडियो हमारे उत्तराखंड ट्रिप के डे 5 का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कसार देवी मंदिर, डियर पार्क, गोलू देवता मंदिर और दंडेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन यदि इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो आइए चलते हैं अल्मोड़ा और कौसानी की खूबसूरत वादियों की सैर पर। के अंदर हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है कसार देवी टेम्पल, जहाँ पे हम लोग इस समय आ चुके हैं। और ये सीढ़ियों से इधर एंट्री है कसार देवी टेम्पल के लिए। गाड़ी हमारी पार्किंग में हमने लगा दी है। इसमें नज़र ये रास्ता है कसार देवी टेम्पल जाने का। सीढ़ियाँ है, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, आप आराम से धीरे धीरे करके जा सकते हैं ऊपर। यहाँ से चितई मंदिर 9 किलोमीटर, कटारमल सूर्य मंदिर 18 किलोमीटर जहाँ के हम जाके आए थे, गणनाथ मंदिर 47, रानीखेत 50 और माँ अग्नेरी देवी मंदिर 95 किलोमीटर। यह इतिहास कसार देवी टेम्पल का आप देख सकते हैं। पॉज करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और जैसा इस पर लिखा हुआ है, आप बताइए इसमें क्या लिखा हुआ। हाँ, कसार देवी को पहली बार 1890 के दशक में माना जाता था। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ ध्यान किया था और अपनी डायरी में अपने अनुभव का उल्लेख किया। वॉल्टर इवांस विंटज, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के अध्ययन में अग्रणी हैं, कुछ समय तक यहाँ रहे, जिन्होंने बाद में द तिब्बतन बुक ऑफ द डेथ का अनुवाद किया। फिर 1930 के दशक में डेनमार्क के रहस्यवादी सुनीता बाबा यहाँ आए थे और अर्नस्ट हॉफमैन की तरह यहाँ 3 दशकों से अधिक समय रहे, जो तिब्बती बौद्ध लामा अनागारिक गोविंदा और ली गौतमी बन गए थे। इससे पश्चिम की ओर आध्यात्मिक साधकों की एक श्रृंखला हुई। 1961 में गोविंदा से बीट कवि एलन गिन्सबर्ग, पीटर आलोंस्की और गैरी स्नाइडर्स पे भेंट किया गया था। बाद के इतिहास में हिप्पी आंदोलन के अंतिम चरण पर यह क्षेत्र भी हिप्पी निशान का एक हिस्सा बन गया। क्रैक की रिज बोलचाल के रूप में हिप्पी हिल के नाम से जाना था, जो कसार देवी के आगे स्थित है और एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ कसार देवी टेम्पल संबंधित कुछ जानकारी दी गई है, जिसे आप पॉज करके और इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। और यहीं पर एक बोर्ड और लगा हुआ है, कसार देवी गुफा। इसके बारे में लिखा हुआ कि इस पर्वत की गुफा में सितंबर 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने कठोर आध्यात्मिक साधनाएं की थी। यहाँ उन्हें उच्च से उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुई थी तथा उनका मुखमंडल दिव्य ज्योति से अलौकित हो उठा था। परंतु जब वे आध्यात्मिक अनुभूति के शीर्ष पर पहुँचे, तब उनके अंदर पीड़ित माना जाता है कि सेवा करने की तीव्र इच्छा हो जाती हुई और अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक आनंद को छोड़ जनतार्थ कार्य हेतु बाहर निकल पड़े। तो इस प्रकार से ये गुफा भी, यहाँ कसार देवी गुफा भी है, तो वहाँ भी हम लोग चलेंगे। और एक बोर्ड इधर भी लगा रखा है, इस पर डिटेल है कि कसार देवी का इतिहास। ये मेन डिटेल है कसार देवी मंदिर का। इस पर लिखा हुआ है, कसार देवी मंदिर उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण दुर्गा मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार यक्षों एवं गंधर्वों द्वारा मंदिर स्थापित किया गया था। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस स्थान पर देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों का संहार किया था। और माँ दुर्गा की मूर्ति के पीछे चट्टान पर देवी के शेर की आकृति प्राकृतिक आकृति है। कसार देवी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह विश्व में उन 3 स्थानों से एक है जो वैन एलन बैंड के प्रभाव क्षेत्र में आता है। नासा के अनुसार वैन एलन बैंड एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। कसार देवी की अद्भुत विशेषताओं ने युगों से साधु योगी चिंतकों को अपनी ओर आकर्षित किया है और आज भी आगंतुकों को यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा एवं शांति का अनुभव होता है, जो अभी भी यथावत है।
ये देखिए मेन मंदिर है कसार देवी का। दोस्तों मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, जिस वजह से हम आपको अंदर माता जी के दर्शन नहीं करा पाए। दोस्तों कसार देवी मंदिर से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर शिव जी का भी मंदिर है, तो वहाँ भी आप जाके अच्छा व्यू ले सकते हैं। दोस्तों मंदिर के पुजारी जी ने हमें जानकारी दी कि कसार देवी मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो समुद्र तल से 2116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दूसरी शताब्दी का मंदिर है जो कि अल्मोड़ा के तराई नगरी से लगभग 5 किलोमीटर नीचे की ओर और ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। इस मंदिर का विशेष महत्व रहा है क्योंकि इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विशाल भूचुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि यह मंदिर वैन एलन बेल्ट के अंतर्गत आता है। इस बेल्ट के बनने के पीछे के कारणों पर नासा द्वारा शोध किया गया है। सीधे शब्दों में कहे तो कसार देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में एक विशाल भूचुंबकीय क्षेत्र है। नतीजतन कसार देवी यूके के स्टोनहेंज और पेरू के माचू पिचू के समान एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपन्न है। सन 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ध्यान के लिए इस मंदिर में आए थे। हर साल नवंबर-दिसंबर के दौरान मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर कसार देवी के वार्षिक मेले का आयोजन भी होता है। दोस्तों यहाँ से हमारा अगला डेस्टिनेशन था मृग विहार डियर पार्क। विहार चिड़ियाघर जो यहाँ का जू है वहाँ हम लोग आ चुके हैं और ये बिल्कुल मेन रोड पे ही है। अभी इस रोड से हम लोग आए हैं और यहाँ बहुत ही सुरम्य घाटियों के बीच इस प्रकार जू बना हुआ है। इससे पहले मैं नैनीताल गया था, तब मैं वहाँ का जू भी नहीं देख पाया था समय की कमी की वजह से, बट इस बार अल्मोड़ा का जू जरूर देख के जाएंगे। बच्चे भी बहुत एक्साइटमेंट में, वो लोग ऊपर चढ़ भी चुके। तो अभी हम टिकट काउंटर पे जाके और जू का जो टिकट है वो हम परचेस करेंगे और फिर जू के अंदर एंट्री लेंगे। अल्मोड़ा में मृग विहार चिड़ियाघर पहुंचने के लिए आपको बाड़ीछीना रोड होते हुए एनटीडी आना होगा। एनटीडी में ही यह जू स्थित है। 12 साल तक के बच्चों की एंट्री फ्री है और इससे ऊपर की उम्र वालों के लिए टिकट का शुल्क 20 रुपये रखा गया है। यह जू मंगलवार को बंद रहता है। इसकी टाइमिंग सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक की है। सबसे पहले एंट्री में तेंदुआ है और इसका नाम मालती है और ये फीमेल है।
दोस्तों इसके बाद में डियर पार्क के दूसरे हिस्से को देखने के लिए आपको एक लंबा ट्रैक करके जू के सेकंड पार्ट में पहुंचना होता है। देखिए काफ़ी लंबा इसका ट्रैक है डियर पार्क जाने के लिए। वहीं हम लोग जा रहे हैं और सबसे आगे हमारी नटखट अलबेली बच्ची, वो सबसे आगे हमको राह दिखाते हुए। पार्क का पड़ा बहुत दूर था, तो फिलहाल हम लोग तो कितना लंबा ट्रैक करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम हो जाएगा। और अभी हमें आगे गोलू देवता के मंदिर में जाना है। तो हमारे जू का हिस्सा ये रहा कि हम लोगों ने तेंदुए देख लिए और डियर पार्क तक जाने के लिए भी हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि लगभग लोगों ने वहाँ जाने के लिए कैंसिल कर दिया। बहुत लंबा ट्रैक है ये, बहुत लंबे ट्रैक से इस प्रकार से जाली लगा रखी है पहाड़ के किनारे। तो अब हम आगे जा रहे हैं यहाँ से निकल के गोलू देवता के मंदिर, तो वहाँ जाके आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। उत्तराखंड के लोक देवता श्री गोलू देवता जी के मंदिर चितई अल्मोड़ा। तो अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करने जाएंगे और यहाँ बहुत अच्छा खासा मार्केट है, आप देख सकते हैं सामने। ये देखिए ये मेन एंट्रेंस गेट है, ये श्री गोलू देवता मंदिर चितई अल्मोड़ा। दोस्तों उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर है। इन्हीं में से एक मंदिर गोलू देवता का भी है। गोलू देवता को स्थानीय मान्यताओं में न्याय का देवता भी कहा जाता है। गोलू देवता अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर है। हालांकि उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित यह चितई गोलू देवता का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटों की आवाज़ से ही गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से ये गोलू देवता के मंदिर के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं पूरा परिवार। और देखिए घंटियाँ, लोग जब मन की होती है तब ये घंटियाँ कितनी घंटियाँ ये चारों देखिए आप। हाँ बेटा, मुझे अच्छा लग रहा है इस मंदिर में आके। दोस्तों आपने लोगों को मंदिरों में जाकर अपनी मुरादें मांगते देखा होगा, लेकिन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित इस मंदिर में केवल चिट्ठी भेजने से ही मुराद पूरी हो जाती है। मूल मंदिर के निर्माण के संबंध में हालांकि कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु पुजारियों के अनुसार 19वीं सदी के पहले दशक में इसका निर्माण हुआ था। इतना ही नहीं, गोलू देवता लोगों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए भी प्रसिद्ध है। इस कारण गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। दोस्तों इस मंदिर की मान्यता न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक में है, इसलिए इस जगह पे दूर दूर से पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। चितई मंदिर में मनोकामना पूर्ण होने के लिए भक्तों के द्वारा अनेक अर्जियां लगाई जाती है, क्योंकि माना जाता है कि जिन्हें कहीं से न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता की शरण में पहुंचते हैं। और लोगों का मानना यह भी है कि गोलू देवता न्याय करते ही हैं, क्योंकि गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। दोस्तों गोलू देवता को शिव और कृष्ण दोनों का अवतार माना जाता है। मंदिर की घंटियों को देखकर ही आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। मन्नत के लिए लिखना होता है सिर्फ और सिर्फ एक आवेदन पत्र। कई टनों में मंदिर के हर कोने कोने में देखने वाले इन घंटियों की संख्या कितनी है, यह आज तक मंदिर के लोग भी नहीं जान पाए। आम लोगों के द्वारा इसे घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है, जहां कदम रखते ही घंटियों की पंक्तियां शुरू हो जाती है। दोस्तों इसके बाद हम सभी लोगों ने मंदिर के अंदर
घोड़े में सवार और धनुष बाण हाथ में लिए गोलू देवता की अद्भुत प्रतिमा के दर्शन किए। तो अब हम लोग गोलू देवता मंदिर परिसर में परिक्रमा लगा रहे हैं। गोलू देवता को समर्पित यह मंदिर त्वरित न्याय के देवता के रूप में स्थानीय लोगों में प्रसिद्ध है। गौर भैरव शिव का एक रूप है जो कि गोलू देवता के अवतार में यहाँ पूजे जाते हैं। मंदिर में हजारों अद्भुत घंटियों का संग्रह है। यह भी रुचिपूर्ण है कि न्याय के लिए मंदिर में हजारों कानूनी याचिकाओं के प्रारूप साक्षी है जो कि देवता को शीघ्र न्याय के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और इसके आसपास में जो भी टूरिस्ट पॉइंट है उनकी डिटेल आपको बता सकते हैं। नियरेस्ट प्लेस टू विजिट गणनाथ टेम्पल 45 किलोमीटर, सोमेश्वर टेम्पल 45 किलोमीटर, जागेश्वर टेम्पल 27 किलोमीटर, रानी खेत 51 किलोमीटर एंड चौकुटिया जो कि एक टूरिस्ट पॉइंट है 96 किलोमीटर। तो दोस्तों इसके बाद में हम लोग वापस हमारी पार्किंग में हमारी गाड़ियों में जा रहे हैं और आगे की हमारी जो प्लानिंग है वो हम लोग वहीं जाके तय करेंगे। अब हमें कहाँ जाना है। ठीक है, बाय। दोस्तों चितई गोलू देवता के मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम यहाँ से करीब 27 किलोमीटर दूर था। जागेश्वर धाम पहुँचने से पहले हमें प्रसिद्ध दंडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। और हम लोग जागेश्वर के रूट पे हैं। यहाँ से सीधे आते जाएंगे तो जागेश्वर 7 किलोमीटर और उल्टे आते जाएंगे तो वृद्ध जागेश्वर 8 किलोमीटर। लेकिन अभी हमारा जो टारगेट था वो जागेश्वर जाने का ही है, तो फिलहाल 7 किलोमीटर जागेश्वर रह गया। हम लोग जागेश्वर की तरफ जा रहे हैं और इधर से आप सीधे आते हैं तो ये वृद्ध जागेश्वर, वो भी एक टूरिस्ट पॉइंट हमें बताया था किसी ने, तो वो हम देखेंगे कल के लिए। फिलहाल हम लोग जागेश्वर की तरफ घूम रहे हैं। यहाँ से पिथौरागढ़ 92 किलोमीटर दूर रह गया बस। ये देखिए क्या खूबसूरती। शाम के 6 बज चुके हैं, करीब अभी हमें 15 से 20 मिनट जागेश्वर धाम पहुँचने में और लगेंगे। और आज का हमारा नाइट स्टे जागेश्वर धाम ही रहेगा। आज हमें इन पहाड़ों में एक जयकाल भी दिखा, लेकिन उस समय हमारा कैमरा ऑफ था जिस वजह से हम शूट नहीं कर पाए और वो फौरन पहाड़ों में भाग गया। और गाड़ी चलाने का तो एक अलग ही आनंद आ रहा है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, ना आगे ना पीछे। कि हम लोग जा रहे थे जागेश्वर, लेकिन जागेश्वर से 1.7 किलोमीटर पहले ही दंडेश्वर महादेव भी पड़ा है। ये देखिए, ये इस प्रकार से
दंडेश्वर मंदिर समूह जागेश्वर में। ये भी मंदिरों का समूह है, लेकिन हम लोग यहाँ रुक चुके हैं, तो ये भी हम एक्सप्लोर हमारे रूट में आ गया। बाकी कोई पूरी प्लानिंग नहीं थी, तो हम लोग इसको भी देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आ गए। आज भोले बाबा की हमारे ऊपर बहुत कृपा हो रही है कि हमें भोले बाबा के इतने मंदिरों के दर्शन करने को मिल रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच में मंदिरों का समूह है, दंडेश्वर महादेव मंदिर। तो आज आप भी दर्शन कीजिए जागेश्वर मंदिर से 1.7 किलोमीटर पहले दंडेश्वर महादेव मंदिर के। मंदिरों का समूह है ये भी, और मेन मुख्य मंदिर आप देख सकते हैं सामने है, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और ये नीचे से एक नदी बहती हुई। दोस्तों, दंडेश्वर मंदिर परिसर मुख्य जागेश्वर मंदिर परिसर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक बड़ा मंदिर व 14 अधिरथ मंदिर है। वस्तुतः यही बड़ा मंदिर दंडेश्वर मंदिर है और इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा और विशालतम मंदिर है। इन मंदिरों में कुछ दंडेश्वर मंदिर के समीप ही है, एक चबूतरे पर स्थित है, वह कुछ इसके आसपास है। इसमें कुछ मंदिरों के भीतर शिवलिंग स्थापित है, वहीं कुछ मंदिरों के भीतर चतुर्मुख लिंग स्थापित है। भगवान शिव यहाँ लिंग रूपी न होते हुए शिला के रूप में स्थापित है। यहाँ के पंडित जी ने इस मंदिर से जुड़ी दंत कथा के बारे में बताया कि भगवान शिव यहाँ के जंगल में ध्यान मग्न समाधिस्थ थे। उनके रूप व नीले रंग को देखकर इन जंगलों में रहने वाले ऋषियों की पत्नियां उन पर मोहित हो गई। इस पर क्रोधित होकर ऋषियों ने शिव जी को शिला में परिवर्तित कर दिया, इसलिए शिव जी यहाँ शिला के रूप में स्थापित है। पहले सुनी दंत कथा का एक दूसरा संस्करण पुजारी जी ने हमें बताया। कहा जाता है मंदिर का नाम दंडेश्वर दंड शब्द से लिया गया है। दंडेश्वर मंदिर में वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है। आप देखिए, ऊपर लकड़ी छत बनी हुई है और बड़े बड़े ब्लॉक्स पत्थरों के एक के ऊपर एक रख के बनाए गए मंदिर। ये अलाउ नहीं है, लेकिन पंडित जी ने बताया हमें कि यहाँ पे भगवान शिव का बहुत ही अद्भुत रूप है। भगवान शिव जी का लेटे हुए विग्रह के रूप में रूप है यहाँ पे। और जिस प्रकार से केदारनाथ की शिला है, मुझे उस प्रकार से यहाँ का रूप दिखा। और 1100 साल पुराना मंदिर है, कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाया गया था। जिस प्रकार से जो कटारमल का सूर्य मंदिर बनाया गया, वो भी कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाया गया था। तो ये मंदिर भी पुरी राजाओं द्वारा बनवाया गया है, और बिल्कुल शैली भी वैसी है। और मंदिरों का समूह है। इस प्रकार से कुछ मंदिर यहाँ नीचे बने हुए हैं और कुछ मंदिर यहाँ इसके ऊपर जाके भी बने हुए हैं। ये मंदिर के कुछ अवशेष यहाँ रखे हुए हैं। हाँ जी, कुबेर जी का मंदिर। जैसे कि ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये कुबेर जी का मंदिर है। हाँ, ऊपर आता है। ये कुबेर जी का मंदिर है यहाँ पे, और वो भोलेनाथ का मंदिर। उसके अलावा 7-8 छोटे छोटे मंदिर हैं। ये कुबेर जी का मंदिर है। अंदर से हम लोग जागेश्वर धाम आ चुके हैं, और यहाँ काफ़ी रश था, तो मुझे करीब आधा घंटा लग गया मेरे रूम्स की व्यवस्था करने के लिए। 2 बेडरूम हम लोगों ने लिए हैं। यहीं से करीब 200 मीटर की दूरी पर जागेश्वर धाम मंदिर, जो मंदिरों का समूह है, वो है। और हमारी होटल भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हम लोग रुके हैं। होटल तो क्या, गेस्ट हाउस है, क्योंकि यहाँ लगभग गेस्ट हाउस ही है। 1600 रुपये में 2 रूम बुक किए हैं। और यहाँ के प्रोप्राइटर है CS भाटी। मोबाइल नंबर देख रहे होंगे आपको। और अभी होम स्टे में रेस्ट के लिए आ गए हैं, और जागेश्वर धाम हम लोग आ चुके हैं। और इस प्रकार से 2 रूम हमने लिए हैं। एक सिंगल बेड और इधर एक डबल बेड। इस प्रकार 2 रूम लिए हैं, और 1600 के 2 रूम हमें पड़े। और अभी रात के 8 बज चुके हैं, तो मंदिर के दर्शन हम लोग सुबह करने जाएंगे। सुबह जल्दी उठ के नहा के यहाँ से जागेश्वर धाम के मंदिर के दर्शन करके, और फिर कल का रूट रहेगा हमारा सीधा जयपुर के लिए। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर में खाना खाने जाएंगे, तो इसके बाद में आपसे कल सुबह मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं पे आज का जो ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और कल का ब्लॉग आपको नया सिरे से देखने को मिलेगा। ओके, गुड नाइट।